ठग बदमाशों ने तांत्रिक विद्या करने के नाम पर भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। वो ये चारों व्यक्ति ऑटो से ग्राम अकाथा पहुंचे। चूँकि प्लानिंग के तहत वहाँ इनको एक बाबा मिलता है, जहाँ ये लोग रुपए डबल करने की बात के जश्न में आ जाते हैं। अपने दोनों साथियों हब्बड़, कयूम पुत्र हब्बड़ और देवेंद्र के कहने पर कि ये बाबा आपको एक विद्या है, इनके पास तांत्रिक विद्या है, उसके तहत पैसा डबल करेंगे। जयपुर के 2 ऑटो चालकों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। ठीक एक ये ड्रामा रचते हैं। बाबा पैसा डबल करने के बहाने कुछ मुंह में से लाल पदार्थ निकालता है और ये कहता है कि बाबा बेहोश हो गए, बाबा मर गए, तुम लोग भग जाओ यहाँ से। बाकी 6-7 साथी बता रहे हैं कि इस गिरोह में इनके 6-7 साथी और शामिल हैं। कामा मेवात क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का कारोबार बड़े ही व्यापक स्तर पर चल रहा था, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद ठगों ने एक नया तरीका इजाद किया है, जो भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसा दोगुना करने के नाम पर उनके साथ ठगी करते हैं। ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कामा थाना क्षेत्र के अकाता गांव के ठग बदमाशों ने तांत्रिक विद्या करने के नाम पर भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। जयपुर के 2 ऑटो चालकों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है, जहां कामा थाना पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए ठगों के 2 साथियों को दबोचने में सफलता हासिल की है और दोनों ऑटो चालकों को पुलिस ने मौके पर ही मुक्त कराकर थाने साथ ले आए हैं, जहां दोनों पीड़ित ऑटो चालकों ने कामा थाने पर मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने दोनों ठगों के साथियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं अन्य ठग बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे साथ कामा थाना अधिकारी दौलत साहू मौजूद हैं, जानते हैं उनसे किस तरीके से इस वारदात को इन ठग बदमाशों ने अंजाम दिया और पुलिस ने किस रणनीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी सर। जैसा कि आज रमेश चंद्र पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी जयपुर, जो पालमीना जयपुर का रहने वाला है, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो अपने साथी देवेंद्र के साथ में जहाँ जयपुर में ऑटो चलाते हैं, इस इलाके के रहने वाले 2 व्यक्ति, जिसमें एक कयूम पुत्र हब्बड़ निवासी विरार थाना कामा है और दूसरा इसका एक साथी देवेंद्र पुत्र राम निवास जाति जाट, जो कलसाड़ा भरतपुर का रहने वाला है तथा ये जयपुर में खो नागरियान में रहते हैं। ये चारों व्यक्ति ऑटो चलाते हैं। जो हब्बड़ और उसका साथी देवेंद्र है, ये एक गिरोह के सदस्य हैं, जो रुपया डबल करने का झांसा देता है और सब टारगेट की तलाश करता है। इन दोनों ने अपने 2 साथियों को रुपये डबल करने का झांसा देकर इनको यहाँ आने के लिए राजी किया। कल दिनांक 16/9 को ये चारों व्यक्ति ऑटो से ग्राम अकाथा पहुँचे। चूँकि प्लानिंग के तहत वहाँ इनको एक बाबा मिलता है, जहाँ ये लोग रुपये डबल करने की बात के जश्न में आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई के तकरीबन 2,61,000 रुपये ये तो थे रतनलाल जी के पास, और दूसरा जो साथी था उनका दामोदर, उसके 43,000 रुपये। इस प्रकार करीब 3 लाख लगभग का अमाउंट ये उस बाबा को दे देते हैं। अपने दोनों साथियाँ हब्बड़, कयूम पुत्र हब्बड़ और देवेंद्र के कहने पर कि ये बाबा आपको एक विद्या है, इनके पास तांत्रिक विद्या है, उसके तहत पैसा डबल करेंगे। ठीक एक ये ड्रामा रचते हैं। बाबा पैसा डबल करने के बहाने कुछ मुंह में से लाल पदार्थ निकालता है और ये कहता है कि बाबा बेहोश हो गए, बाबा मर गए, तुम लोग भग जाओ यहाँ से। ये प्लान करके इन दोनों को वहाँ से ये लोग भगा देते हैं। जब तक ये भागते हैं तो इनके समझ में आता है कि इनके साथ कोई घटना हुई है या इनके साथ कोई ठगी की कार्रवाई हुई है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है। चूँकि इस प्रकार पहले भी सूचना तो आ रही थी हमारे पास की इस प्रकार रुपया डबल करने का झांसा देकर एक गिरोह है, जो बाहर के लोगों को लाता है और इनमें लाने का काम इनके साथी द्वारा किया जाता है। आज इस परिप्रेक्ष्य में एक FIR दर्ज की है हमने, जिस पर अनुसंधान जारी है। पुलिस अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर, हाँ, इनके अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ जारी है। अतिशीघ्र ही 2 मुलजिमों को हमने डिटेन कर रखा है, जो इनके साथी थे, जो
सब टारगेट की तलाश करते थे, रुपये डबल करने का झांसा देते थे। उन दोनों ऑटो चालकों को हमने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ जारी है। ये तांत्रिक बाबा के अलावा और कितने साथी थे टोटल? बाकी 6-7 साथी बता रहे हैं कि इस गिरोह में इनके 6-7 साथी और शामिल हैं। अतिशीघ्र ही उन लोगों को तलाश करेंगे और इस मुकदमे में विस्तार करेंगे। ये थे कामा थाना अधिकारी दौलत साहू, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पुलिस ऐसे ठग बदमाशों की काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी और पुलिस ने जो जाल बिछाया था उस जाल में ठग बदमाशों के 2 साथी फंस गए हैं। जहां पुलिस उन 2 पकड़े गए साथियों के पूछताछ के बाद अन्य साथियों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिससे इस गिरोह का पर्दाफाश हो सके और जो ये ठगी की वारदातें हैं इन पर अंकुश लग सके।